जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे, जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी। आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरे देश के लोगों की सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथी आप जानते हैं कि अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब अभी 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं, वो 15 से 16 लाख हो अगले 22 साल। तो बिहार में जरा सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 60,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे किस क्षेत्र में। जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा की। तो एक बात की मैंने जो चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जल का इतना संसाधन है, अक्षय हमारे पर ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन का निर्माण हम लोग कर सकते। अपने यहाँ 2-3 और मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा करके आपको समाप्त करूँगा। एक, आप सब लोग जगह आज देखते हैं जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे। गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है? ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा? मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े रहे बस स्टैंड पर बच्चों को चलाएंगे। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा, 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ। हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है। वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग GNU में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े। वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है। एक मैंने शिक्षा की जानबूझ करके चर्चा की। आप जरा आप इस पर भी देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा लोग किस बात से प्रभावित हो रहे हैं? इस आप सब जगह जो नशा जो है वो बढ़ गया है। नशा का प्रयोग, बिहार में शराबबंदी लागू है, आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा के सेवन को प्रश्रय नहीं देना चाहता। लेकिन आप बात समझिए, बिहार में
2016 से शराबबंदी लागू हुई है। गाँव में पूछ लीजिए, बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज और हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे सब आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसका सेवन कर, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि भाई एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से ये संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हमने जो सिद्धांत बनाया उसमें भी रखा है कि हम लोग जिसका जन जागरण का कार्यक्रम चलेगा। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का है, इस सबके लिए लॉस है। सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो हैं जेल में चले गए, खर्च हुआ ना। तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहाँ तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज़ और किया जाना चाहिए, जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो। और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछिए कहाँ तो रांची में आ जाइए, पूछिए कहाँ तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराए, आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं।